कल करे सो आज कर। महाराज एक बहुत बड़े दानवीर और न्यायप्रिय थे। उनकी दरबार से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था। वे गरीबों से बहुत प्रेम किया करते थे और साथ ही साथ सबकी अवस्थाओं की पूर्ति भी किया करते थे। एक दिन जब महाराज अपने महल में एक लोकप्रिय नाटक देख रहे थे, तब एक ब्राह्मण उनके यहाँ भिक्षादान लेने पहुँचा। उस ब्राह्मण ने लोगों से सुना था कि महाराज बहुत ही बड़े दानी हैं। इस कारण वह भी एक उम्मीद के साथ वहां आया था। जब महाराज को खबर मिली कि उनके दरबार पर एक ब्राह्मण आए हैं और वे भिक्षा चाहते हैं, तब उन्हें ही समय में नाटक देखकर दूसरे काम में व्यस्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से बहुत ही ब्राह्मण भाव से कहा कि आप कल आ जाइए। ब्राह्मण देवता, आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से चले गए। महाराज के पास में बैठ उनके भाई भीम ने इस घटना को देखा और तुरंत वो अपने शहर में ढोल बाजे के साथ चिल्लाने लगे कि बधाई हो, मेरे भैया ने आज मौत की जीत लिया है। आज के दिन को उन्होंने मौत पर विजय पा ली। ऐसा कहकर भीम चिल्लाने लगे। जब ये बात महाराज के कानों तक पहुंची, तब महाराज ने भीम को बुलाया और शहर में ऐसा ढिंढोरा पिटवाने को कारण पूछा। भीम ने कहा, भैया आपने उस ब्राह्मण को अगले दिन आने के लिए बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको मालूम था कि आप 100% कल तक मतलब अगले दिन तक जीवित रहेंगे। इस प्रकार आपने मौत पर एक दिन के लिए जीत हासिल कर ली। इसी कारण मैं इतनी खुशी मना रहा हूँ। ये सुनते ही महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन ब्राह्मण को बुलवाकर भिक्षादान दिया और उन्होंने एक बात गांठ बांध ली कि अब वे किसी काम को कल पर नहीं टालेंगे। फ्रेंड्स, हमें किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। एक नियम याद रखें कि आज के काम को कल पर टालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कल का काम का आज ही करना, निर्धारण करना। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।